नारद जी ने भगवान से कहा कि आप अपने भक्तों को दर्शन कराइए। प्रभु बोले चलो। श्वेत द्वीप ले गए। वहां एक सरोवर था, उसके किनारे एक वृक्ष था, उस पर एक तोता बैठा हुआ था। वो निरंतर भगवान नाम बोलता था। तो प्रभु बोले ये जाने कितने दिनों का प्यासा है और पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि भगवान नाम की धारा रुक जाएगी। तो बोले चलो हम लोग भगवान नाम लेने लग जाएं जोर जोर से, तब ये पानी पिएगा। तो नाम लेने लग गए, तब उसने चोंच मारा। अरे बोले ऐसा है? हाँ। बोले अभी और देखो। आगे बढ़े तो वहां मंदिर था। मंदिर में लोग जा रहे थे दर्शन करने, और एक ने कहा आरती तो हो गई। तो जो दौड़ के जो लोग जा रहे थे उसमें से एक व्यक्ति गिरा और मर गया। बोले क्या? बोले भाई ये बिरह नहीं सह पाया और प्राण छोड़ दिया। अरे फिर ये देखो अभी फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा आरती हो रही है, तो जी गया। ऐसा प्रेम, एक क्षण में प्राण छोड़ दिया, एक क्षण में जी गए। इसको प्रेम कहते हैं। ऐसा गोपियों का था। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता जहुर गुणमयम देहम, बहुवचन है। सत्या प्रक्षीण बंधना। जाने कितनी गोपियों ने शरीर छोड़ दिए। उनको रोका गया था तुम रास में नहीं जा सकती हो। तो उन्होंने जहुर, बहुवचन है, एक दो नहीं जाने कितनी गोपियों ने शरीर छोड़ दिया। सद्य प्रक्षीण बंधना, उससे इनके बंधन खत्म हो गए, जितने प्रबंधक तत्व थे। इस बात पर उन्होंने प्रश्न किया परीक्षित जी ने कि वो तो ब्रह्म नहीं मानती थी भगवान को। कृष्णम विदु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। ब्रज में कोई नहीं कहता भगवान कृष्ण की जय, कोई नहीं कहता।
सीधे उनके बाप के नाम लेते हैं, नंद के लाला की जय। बोले ये क्या है? अरे भगवान है, उसके बाप का नाम ले रहे हो। लेकिन ब्रज में प्रथा ही है, भगवान कृष्ण की कोई नहीं बोलता है, नंद के लाला की जय बोलते हैं। इसीलिए सुखदेव जी ने से प्रश्न किया गया, कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने। ये कैसा ब्रज है? यहां कोई ब्रह्म को ब्रह्म नहीं मानता, भगवान को भगवान नहीं मानता। कैसा यह है देश निगोड़ा, होरी गाते हैं, जगत होरी ब्रज होरा। हाँ जमुना जल भरत जात ही, देख रूप मेरा गोरा। मोते कहे नेक चल कुंजन, तनक तनक से छोरा। कैसा है यह देश निगोड़ा? तो इसीलिए प्रश्न हुआ, कृष्णम विदुः परम कांतम। यहां तो कोई ब्रह्म मानता ही नहीं भगवान को। परम कांत हमारा लगवार है, लाला आयो कर लाला तोते सब राजी। नित आयो कर लाला तोते सब राजी। सासौन राजी सुसरहू राजी, कहा करे बलमा पाजी। नित आयो कर लाला तोते सब राजी। उर्द की दाल गेहूं के फुलका, ऊपर साग चना की भाजी। नित आयो कर लाला तोते सब राजी। पुरुषोत्तम प्रभु की छवि निरखै, यार रसियासो मेरो मन राजी। नित आयो कर लाला तोते सब राजी। बोले ये जो है, ये भाव और भवसागर से क्यों छूटी गोपियां? ये तो सृष्टि का नियम बदल गया। मुकदमा दायर कर दिया, कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने। ये चार्ज लगाया, चार्जशीट तैयार हुई, मुकदमा दायर हुआ कि कृष्ण को परम कांत अपना रसिया मानती थी, ब्रह्म नहीं मानती थी। ब्रह्म को ऐसा थोड़ी कहा जाएगा कि गेहूं के उर्द की दाल और गेहूं के फुलका, ऊपर साग चना की भाजी। ऐसा ब्रह्म से नहीं कहा जाता। ये तो अपने लगवार से कहा जाता है, कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने। तासाम गुण प्रवाहो परमः गुणधियाम कथम। उनकी गुणमयी बुद्धि थी। अपना यार समझना, अपना रसिया समझना, ये गुणमयी बुद्धि है। गुणमयी बुद्धि से ये माया कैसे हटी? माया हटती है जब तुम भगवान को गुणातीत मानोगे। ये मुकदमा पेश कर दिया सुखदेव जी के सामने परीक्षित जी ने। ये कैसा न्याय है? ये कैसा ब्रज है? कैसा देश है जहां कोई कानून नहीं, कायदा नहीं, भगवान को भगवान मानोगे तभी उपासना बनती है।
नहीं तो नहीं बनेगी। ये उन्होंने प्रश्न किया। तो उत्तर देते हैं सुखदेव जी बड़ा सुंदर, ईंट का जवाब पत्थर। सिद्धांत विद्धांत ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि सिद्धांत को अब समझ नहीं पाएंगे ये। पहले उन्होंने गड़बड़ का उत्तर गड़बड़ से दिया, पीछे उस सिद्धांतों को लिया। बोले अरे परीक्षित, तू ये प्रश्न करता है कि ये वो गोपियां उनको लगवार समझती थी। परम कांतम माने हमारा रसिया है, कांत माने लगवार। कृष्णम विदुः परम कांतम न तू ब्रह्मतया मने, ब्रह्म तो नहीं माना उन्होंने। कौन ब्रह्म मानता है भगवान को यहां ब्रज में? कोई नहीं मानता। अयोध्या में चले जाओगे, वहां कोई नहीं कहेगा, बाप का नाम नहीं लेगा, ए दशरथ के लाल। यहां सीधे नंद के लाल कहते हैं। तो उन्होंने कहा, उक्तम पुरस्ताद एतत्ते चैद्या सिद्धिम यथागतः। द्विषन्नपि ऋषिकेशम किमता धोक्ष प्रिया। तुझे तो प्रश्न तब करना चाहिए, ये आगे कहा गया है, शिशुपाल गाली देता था, द्वेष करता था, रोज बुराई करता था, कृष्ण चोर है, कृष्ण लंपट है, और फिर भी उस सिद्धि को प्राप्त हो गया। तो वहां शंका करना चाहिए, ये तो बेचारी प्रेम करती थी। तामस भाव है, द्वेष करना, निंदा करना, गाली देना। उस तमोगुण से तो ये रजोगुण ऊंचा है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया उन्होंने। सिद्धांत विद्धांत पीछे। जैसे किसी ने कहा कि तेरे बाप ने भी ये जलेबी खाई होगी क्या? किसी ने जलेबी खवा कर कहा, तेरे बाप ने भी जलेबी खाई है? अरे तेरे पुरखाओं ने नहीं खाई होंगी, हमारे तो बाप की कह रहे हो। ईंट का जवाब पत्थर है। तो उन्होंने जवाब दिया, द्वेष करना, निंदा करना तामस भाव है, काम भाव से प्रेम करना राजस भाव है। तुमको शंका करना चाहिए तब जब तमोगुणी व्यक्ति भी माया को जीत लेता है। तमोगुण से रजोगुण ऊंचा है। द्वेष करने वाले से प्रेम करने वाला ऊंचा है। वो तो बेचारी प्रेम कर रही है, उड़द की दाल, गेहूं का फुलके फुलके, ऊपर साग चना की भाजी। चना के साग तोड़ के लाई है खेत से, भाजी बनाया है, लाला खा ले। ये उड़द की दाल ले ले और फुलका ले ले भाई। इस पे शंका तुम कर रहे हो। शंका तो उस पे करना चाहिए जो गाली दे रहा है, कृष्ण चोर है, कृष्ण लंपट है।
तुमने तो यहां शंका किया प्रेम करने पर। उक्तम पुरस्तादेतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेशम किमुता धोक्षज प्रिया। पहले ईंट का जवाब पत्थर से देने के बाद अब उन्होंने सिद्धांत देख सुन। नृणाम निशेषार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप। पहले समझ तू राजा। अब सिद्धांत उन्होंने कहा। पहले तो उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया, फिर उसके बाद समझाते हैं कि भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ। जो भगवान अव्यय है, अविनाशी है, अप्रमेय है, गुणातीत है। गुणातीत को सगुणी आदमी कैसे समझ सकता है। हम रजोगुणी हैं, तमोगुणी हैं, हम कैसे भगवान को समझ सकते हैं। समझ नहीं सकते। एक एक शब्द समझो। अव्यस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। जो भगवान अव्यय है, अप्रमेय है, बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। निर्गुण है, गुणातीत है, सभी गुणों की आत्मा है। गुणात्मन मने भगवान के दिव्य गुणों, कारुण्य, मार्दव आदि, उनको कैसे जीव समझ सकता है। नहीं समझ सकता। गुणातीत वस्तु को गुण वाला कैसे समझ सकता है। नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवान ने अवतार लिया कि रजोगुणी तमोगुणी जितने हैं सब हमको पा सकें। तुम प्रश्न तो कर रहे हो, अच्छा। और परीक्षित, भगवान ने अवतार लिया, क्यों लिया। मनुष्य काम नहीं छोड़ सकता, क्रोध नहीं छोड़ सकता, इनको छोड़ नहीं सकता। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च। किसी भी भाव को पकड़ लो, छुट्टी है वहां। नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। नित्य भगवान को धारण करोगे, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, भय वाला डरपोक हो, कोई बात नहीं, आ जाओ, कृष्ण का दरबार खुला हुआ है। क्या गाते हैं हम भूल गए। आना है सुहावे, दीन बंधु का द्वार खुला है। आना है सुहावे, हम भूल गए। अभय दान का दान बट रहा, लेना हो ले जावे। ये कृष्ण का द्वार है। कामी, क्रोधी, लोभी, क्षोभी सब आ जाओ। ये बड़ा सुंदर पद है। दीन बंधु का द्वार खिला है, आना हो सुआबे, अभय दान का दान बट रहा, लेना हो ले जावे। कामी, क्रोधी सब जितने क्षोभी हैं सब आ जाओ, किसी को रोक नहीं है। ऐसा भी जिसको सब लोग नाक सिकोड़ते हो, घृणा करते हो, तुम भी आ जाओ।
इसीलिए कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विजतो यान्ति तन्मयताम हिते। इसलिए भगवान का अवतार हुआ है। तुम प्रश्न क्यों करते हो? न चैवम विस्मय कार्यो, आश्चर्य मत करो। परीक्षित, एक एक शब्द हम जैसे लोग नहीं समझ सकते हैं, भक्तिहीन हैं। बोले आश्चर्य नहीं करो, शंका नहीं करो। भगवान के लीलाओं में, भगवान के गुणों में शंका नहीं करो। नहीं चाहिए विस्मय कार्यो। ये 16वां श्लोक है। इसके पहले 15वां 14वां हमने कहा था, उसके पहले 13वां कहा था। 13वां श्लोक तो ईंट का पत्थर है। 14वें में सिद्धांत शुरू किया, 15वां में उनके दरबार की प्रशंसा किया, कोई आ जाओ कामी क्रोधी। फिर 16 में यह कहा कि नहीं, आश्चर्य नहीं करो परीक्षित। प्यार से समझाया। पहले तो उन्होंने खींच के कहा 13वें श्लोक में, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्यम सिद्धि यथागत दुषन्न पुरीषेकेशम किबुदा धोक्ष प्रिया। ये खींच करके कहा कि भागवत सुनने बैठा है, शंका करता है। फिर 13वें श्लोक में उनकी खींच जब निकल गई, तब थोड़ा टेम्परेचर उनका कम हुआ सुखदेव जी का। और उन्होंने खींच इसलिए भई थी कि भगवान की करुणा को समझना बड़ा कठिन है। भगवान करुणा का सागर है, यहां आया है, अवतार ले रहा है हम लोगों के कल्याण के लिए, और हम लोग उस करुणा को नहीं समझ पाते हैं। तब उन्होंने कहा, अरे तामस भाव से भी जो उसके पास जाता है, भागवत देना दूसरा खंड, लाओ वही दे दो। नहीं हो गया, तू लाओ। गुणों का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? हैं? 11वें स्कंद में है। लो अच्छा, इसको ठीक है। हां, अब समझो। 11, 25 और सतोगुण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण। चौथा श्लोक तमोगुण की वृत्तियों का है। क्रोध करना तमोगुण है, लोभ करना तमोगुण है, अमृत झूठ बोलना तमोगुण है, हिंसा करना तमोगुण है, मांगना तमोगुण है, भगवान को छोड़ करके इधर उधर मांगना ही तमोगुण है।
दंभ करना तमोगुण है। क्लम, थक जाना, ये तमोगुण है। कली, लड़ाई करना तमोगुण है। शोक करना तमोगुण है। रोना, गाना, चीखना, चिल्लाना। मोह, चित्त में चेतना को लुप्त हो जाना, ये तमोगुण है। मोह क्या है? स्मृति का नाश। चित्त में प्रकाश की जगह अंधकार फैला देता है, वो मोह है। विषाद, उदास भाव बैठना तमोगुण है। आरती, दीनता, अरे सेठ 2 पैसा दे जा भाई, ये तमोगुण है। नींद, सोना तमोगुण है। आशा, हर आदमी कहीं बात करता है आशा से। चलते फिरते उठते बैठते, ये तमोगुण है। हम लोग समझ नहीं पाते। भी, भय करना, ये तमोगुण है। अनुद्यम, उद्यम नहीं करना। बैठे बैठे हम भोजन करना चाहते हैं। अभी हम यही बात बता रहे थे। ऊपर से हम देख रहे थे संत लोग मिट्टी ढो रहे थे, खाद ढो रहे थे। फिर ऊपर ये अच्छा भक्त शरण गया था। हमने कहा क्या इस मानगढ़ के अलावा तमाम आश्रम हैं वृंदावन में, कहीं साधु लोग मिट्टी ढो सकते हैं, कहीं साधु लोग खाद ढोक सकते हैं? ये बोला नहीं। जवाब आएगा हम साधु हैं, हम क्या इसीलिए यहां आए हैं मिट्टी ढोने, खाद ढोने? तो ये ब्रजराज था, बोला ये इसलिए है कि माधवीशन खुद काम कर रहे हैं। जब अगुआ काम करता है तो सबको, जो नया भी मूर्ति आता है वो इसी रंग में रंग जाता है। ये तमोगुण है। कहीं चले जाओ अनुद्यम मिलेगा। सेवा के लिए हम लोग पीछे हैं, सिख हमसे आगे हैं। जब अमृत सरोवर में कीच ढोते हैं कार सेवा, तो सारा सिख समुदाय टूट पड़ता है। और हमारे यहां जितने महंत हैं सब बैठे रहेंगे, क्योंकि हम साधु हैं। इस घमंड में ये तामस भाव है। रजोगुण क्या है? श्लोक 3, इच्छा करना, काम माने इच्छा करना, रजोगुण है। यह माने चेष्टा करना, यह रजोगुण है। मद माने स्तंभ भाव यानी घमंड, ये रजोगुण है। तृष्णा माने असंतोष, ये रजोगुण है। स्तंभ माने ऐंठ या अकड़, हमसे ऐसा बोलता है, साधु से ऐसा बोलता है, स्तंभ भाव है। तृणापदपि सुनीचे न होना चाहिए, लेकिन साधु बन करके हम लोग
ऐंठ में भर जाते हैं। ये रजोगुण है। हमारा सारा समाज राजस तामस हो गया है। स्तंभ भाव, आशीर भिदा, याचना इच्छा करना देवताओं से, भिदा भेद बुद्धि, हम सन्यासी हैं, ये सफेद कपड़ा है, ये सब माया है। सुखम विषय भोग रजोगुण है। मद उत्साह, लड़ाई के समय मद होता है, उत्साह होता है, भुजाएं फड़कने लग जाती हैं। यश ये रजोगुण है। प्रेम संसारी प्रेम ये रजोगुण है। हास्य हंसना रजोगुण है। पराक्रम रजोगुण है। बल हठपूर्व उद्यम करना ये रजोगुण है। शम सतोगुण क्या है? नंबर 2, मन शांत रहे। दम क्या है? दम वो नहीं जो चिलम पर दम मारते हैं। इंद्रिय निग्रह, दमन दमन करना। तितिक्षा सह लेना, ये सतोगुण है। ये हम लोगों में नहीं होते हैं, साधु में। साधु से ऐसा बोलता है। इच्छा विवेक ये सतोगुण है। तप सत्य दया स्मृति संतोष, तुष्टि मने संतोष, त्याग, अस्पृहा विषयों की इच्छा नहीं करना ये सतोगुण है। श्रद्धा दया स्वनिर्ति ये सब सतोगुण है। तो हमने इसलिए बताया कि ये जो शिशुपाल था ये क्रोध करता था भगवान से, हिंसा करता था। दिशन्नपि ऋषिकेशम, ये तो गोपियां तो बेचारी प्रेम करती थी। परीक्षित, तुझको शंका करना चाहिए, वहां जो भगवान से क्रोध कर रहा है, हिंसा कर रहा है। गोप्य कामात भयात कंसात दैशात चैद्याद्यो नृपः, 7वें स्कंद में क्या संख्या है? पहले अध्याय में संबंध्याद विष्णुया स्नेहाद यूयम भक्त्या वयम विभो। लो पुस्तक ले लो अपनी। क्या संख्या है? 30, 7 1 30। द्वेषाद चैद्यादयो नृपा, देश से भगवान को प्राप्त किया। तमोगुण नीचा होता है, रजोगुण उससे ऊंचा होता है। रजोगुण है काम, 10 25 3। तमोगुण है क्रोध और हिंसा, 10 25 4। देख लो प्रमाण के साथ। जब तमोगुण
वाला कृष्ण की प्राप्ति कर गया, तो रजोगुण वाले के प्रति शंका तुमने क्यों किया? ये उन्होंने, लोग किसकी पुस्तक है, तब उसके बाद उन्होंने सिद्धांत बताया कि परीक्षित भगवान ने अवतार लिया गुणमयी बुद्धि वाले हमको पा सकें। मैं गुणातीत हूं, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। इसमें आश्चर्य नहीं करो। नैचैव विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे योगेश्वरेश्वरे कृष्णे। भगवान कौन है? योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। यत एतद् विमुच्यते, इसका अर्थ किया है आचार्यों ने बड़ा विचित्र, जिस पर हम जैसे मूर्ख आदमी समझ नहीं सकते। एतत् माने सारा संसार उनसे मुक्त हो जाता है। एतत् माने दृश्यमान जगत। तो ये हम बता रहे थे, गोपी भाव से चरी भाव भाग गए वहां। चले गए बहुत दूर। लेकिन चलो कोई बात नहीं है। हाँ, इन्होंने उत्तर दिया, दूर थे नजदीक आ गए। ये बात सही है। भगवान की कृपा सदा जीव को पास ला देती है। क्रिय अपा, क्री करोति और पाति रक्षति, दो धातुओं से कृपा शब्द बना है। करोति क्या करते हैं? अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। जैसे मां बच्चा डर रहा है या सर पकड़ रहा है या बिच्छू पकड़ रहा है तो उसको पास में लाती है। करोति, समीपम करोति, और फिर पाति उसकी रक्षा करती है। उसका नाम है कृपा। भगवान ने अवतार इसलिए लिया, एक बार एक दृष्टांत दे रहे हैं, अब बहक गए हैं तो उसी पर चलेंगे, बहके भये रास्ते पे ही। अकबर ने पूछा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम्हारे यहां अल्लाह ताला अवतार लेता है। बोले, हां हुजूर। क्या वो वहां से बैठा बैठा कृपा नहीं कर सकता? उसको आना पड़ता है यहां। ऐसा क्यों है? वो तो सर्वशक्तिमान है,
वहां से बैठा बैठा कृपा कर दे, उसको आने की क्या जरूरत। सरकार आप ठीक कहते हैं, जरूरत पड़ी इसलिए आया, हम तो समझते हैं मोटी अकल से। नहीं नहीं, ये समझ में हमारे नहीं आया। बोले ठीक है, आप समझ जाएंगे समय पर। बड़ा बुद्धिमान था। कुछ दिन बाद उसने एक प्रोग्राम बनाया, जमुना जी जल विहार। जब जमुना जी ऐसी नहीं थी जैसे आजकल, अब भी हथनी कुंड में 18 फाटक हैं। लोग कहते हैं जमुना जी में पानी नहीं है, लेकिन हमारी व्यवस्था गड़बड़ है। फैक्ट्रियों में पानी दे रहे हैं धोने के लिए, खेतों में दे रहे हैं, सारा का सारा जल ले लेते हैं। नहीं तो फैक्ट्रियों में शोधित पानी दे दो और बाकी पानी दे दो, यहां वृंदावन में जमुना बहने दो। लेकिन लोग बेईमान हैं, धर्म नष्ट हो रहा है तो उसकी परवाह नहीं है। वोट मिलना चाहिए हमको, चाहे संसार जल जाए। अकबर ने कहा ठीक है बीरबल, जमुना जी गर्मी के दिन है, जल विहार में चलेंगे। तो हुजूर सभी चलें? बोले हाँ सभी चलें। रानियां भी चलें? बोले हाँ हाँ सबसे कह दो। रानियां भी चली, बेगमें। उस समय सलीम, उसका लड़का छोटा था और जिसका नाम जहांगीर था, प्रेम में सलीम कहते थे। पैदा ही हुआ था, थोड़े दिन का था। अपनी मां के गोद में खेलता था। वैसा ही एक हूबहू खिलौना बीरबल ने बनवाया था। अच्छे अच्छे चतुर कारीगरों से, एकदम देखने में सलीम जैसा लगे। और नाव चली, बादशाह की आगे नाव थी और बगल में बेगमों की नाव थी। बीरबल बादशाह के पास बैठा हुआ था। और जब काफी पानी में नाव पहुंच गई तो बीरबल ने कहा कि हुजूर आपकी इजाजत हो तो मैं सलीम को प्यार कर लूं। बोले अच्छा अच्छा, तुम्हारी इच्छा तो चले जाओ। गया और सलीम को खिलाने लग गया। साथ में खिलौना भी ले गया था छिपा करके, और सलीम को गोद में खिलाते खिलाते हो सलाम शाहजादे शाहजादे वाह उछालते उछालते उसने खिलौना फेंक दिया जमीन में। अरे सलीम छूट गया। सुनते मान अकबर कूद पड़ा पानी में सलीम को निकालने के लिए।
और वहां तो खिलौना था, कुछ नहीं मिला। और भी लोग कूदे बहुत से, जब कुछ नहीं खिलौना था तो अकबर बड़ा नाराज हुआ। बीरबल, ये क्या तुमने मजाक किया? बोले हुजूर, मेरा एक सवाल है। बोले क्या? इतने लोग कूदे, बचाने वाले थे, आप क्यों कूदे? आप तो बादशाह हैं। अकबर बोला, बीरबल तुम समझ नहीं सकते हो, मां बाप का जो दिल होता है उसको तुम समझ नहीं सकते हो। वजीर तो बन गए हो, मंत्री बन गए हो, मैं क्यों न कूदता? क्योंकि मैं बाप था। हम अपने बच्चे के प्रति इतना वात्सल्य रखते हैं, वो हमको कूदना पड़ा। बोले हुजूर, अब आप समझ गए, अब आप समझ गए कि भगवान अवतार क्यों लेता है। वो इतना दयामंद है, मेहरबान है कि जैसे आप बादशाह होकर के हजारों लोग कूदने वाले और कूदे भी, फिर भी आपसे नहीं रहा गया और आप कूद पड़े, तो अकबर हंस गया। बोले बीरबल, तुम्हारा जवाब सही है। भगवान इतना मेहरबान है कि वो अवश्य आता है, अवतार लेता है, स्वयं आता है। किसी दूसरे से, जैसे आप दूसरे को भेज सकते थे, लेकिन आपकी मेहरबानी, आपकी दया, स्वयं आपको आना पड़ा। वैसे ही भगवान भी अपनी दया के कारण खुद आता है। हम समझ गए। अनुग्रहाय भूतानाम, यही बात रास पंचाध्यायी में उत्तर सुखदेव जी ने कहा। अरे भगवान होके क्यों नाचता है? भगवान होके क्यों कमर हिलाता है? एक ऐसा भगवान है, भगवान होकर के अनेक लीला करता है, उसको क्या जरूरत है? तो बोले अनुग्रहाय, 33वां श्लोक 10वां स्कंध, 10, 33 और शायद 46, नहीं 36, 37, 10, 33, 37, सब बातों का एक जवाब है। अनुग्रह, भगवान की कृपा उसको नचाती है, भगवान की कृपा उससे भीख मंगाती है, भगवान की कृपा उसको गवाती है, जैसा गोपियां कहती हैं वैसा करता है। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देहमाश्रितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। किसी तरह से जीव भगवान की ओर लगाए, किसी तरह से लगाए, नहीं तो किसी की क्या जरूरत है? संसार भोग में डूब रहा है और भोग को छोड़ करके भगवान की लीला सुनने का
किसको समय है? कल हम पढ़ा रहे थे इन लड़कियों को, अभी 2 मिनट के समय है। काम, गीता का श्लोक पढ़ा रहे थे, महाशनो महापापमा विद्धेनम ही वैरिणम। काम को महाशन कहा भगवान ने और महापापी कहा। क्यों कहा? महाशन माने बहुत खाने वाला। तो बहुत ज्यादा रोटी दाल नहीं खाता काम। जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, काम क्या खाता है? जीवन को खा जाता है। जाने कितने अनंत जन्म हमारे बीत गए भोगों में, और ये भी जीवन गया। इसलिए सावधान रहो, महाशन ये बहुत खाने वाला है, तुम्हारे जीवन को खा जाएगा। महापापमा क्यों कहा? सबसे बड़ा पापी होता है आत्महत्या करने वाला। अरे खुद के जीवन को खा जाया, वो महापापी है, महाहत्यारा है। विद्धेनम इह वैरिणम, ये तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारे जीवन को खा जाएगा। समय हो गया, नहीं तो हमको टोक देते हैं।